एक बार फिर स्वागत है आपके अपने क्लास दमाई क्लासेस में। मैं सरफुद्दीन अंसार। कल हम लोगों ने एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा था और एडजेक्टिव के 5 हेडिंग के बारे में पढ़ा था। जिस 10 उसके काइंड होते हैं, 10 में से 5 काइंड हम लोगों ने पढ़ लिया था और उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। और यदि कहीं समस्या हो तो आप हमें हमसे पूछ सकते हैं, जो आपके सामने नंबर दिख रहा है उस पर। तो जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको कंटिन्यू करते हैं। 5 हम लोगों ने पढ़ लिया था और 5 के बाद हम लोग पढ़ने की कोशिश से आज कोशिश करेंगे। और यदि कहीं दिक्कत होती है तो आप हमें जरूर बताएं। 5 कल हुआ था पॉजिटिव एडजेक्टिव तक। और याद दिला दें कि ये एडजेक्टिव जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है। ये कंपटीशन एग्जाम में भी आता है, साथ ही साथ आपके जो इंटर क्लास की जो एग्जाम होगी उसमें बहुत ही हेल्पफुल होगा। 2-3 नंबर का इसमें बनता है ये ऑब्जेक्टिव। एडजेक्टिव से 2-3 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है। चलिए टाइम ना गवाते हम लोग सीधे टॉपिक पे चलते हैं। 6 नंबर जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी कि व्यष्टिवाचक विशेषण। क्या होता है ये व्यष्टिवाचक विशेषण, हमको इसके बारे में जानना है। देखिए, व्यष्टिवाचक विशेषण वह होता है यदि किसी सेंटेंस में ये ईच, एवरी, आइदर, नाइदर का प्रयोग किया जाए और इसके साथ कोई नाउन हो, तब इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या लिखा है? ईच, एवरी, आइदर, नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इट्स ऑलवेज कम विथ अ नाउन। यानी कि ये ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा एक नाउन के पहले यूज होंगे। यदि कोई नाउन नहीं आता है तब यही शब्द हमारे बन जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। याद होगा आप लोग को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में यही सारी चीजें लिखवाए थे, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ईच नहीं था उसमें, हाँ, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये 4 चीज था। और यही 4 के साथ यदि कोई नाउन ना हो तो वो बन जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और यदि इन चारों शब्दों के साथ यदि कोई नाउन आता है तो ये हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या कह रहा है? ईच स्टूडेंट हैड बुक इन देयर हैंड, neither way was safe, every student has result। देखिए यहाँ पे each के बाद स्टूडेंट है, neither के बाद वे है, every के बाद स्टूडेंट है। ये तीनों के बाद यहाँ पे तीन कहीं ना कहीं हमारा नाउन मिल जा रहा है, इसलिए इन शब्दों को हम कहेंगे क्या? ये हमारे शब्द रहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नोट क्या कह रहा है? इफ अ नाउन डज नॉट कम देन इट्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। यदि इसके साथ किसी नाउन का प्रयोग नहीं होता है तब हम क्या कहेंगे इसको? तब हम इसको कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नीचे एग्जांपल दिया है, एवरीवन इज ऑनेस्ट। या एवरीवन के बाद कोई नाउन नहीं है यहाँ पे, एवरी के बाद यहाँ पे कोई नाउन नहीं है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। लेकिन यहाँ पे एवरी के बाद यहाँ पे नाउन है तो ये हो जाएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एक बार फिर आपको ध्यान दिला देते हैं हम कि हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में सिर्फ शब्दों के बारे में पढ़ते हैं कि शब्द कब क्या कहलाएंगे। जगह के अनुसार शब्दों का नाम बदल जाएगा, उसका ग्रामेटिकल रूप बदल जाएगा। यहाँ जगह एवरी है तो यहाँ यही एवरी बन गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और यही एवरी यहाँ लिखा गया है, यह बन गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, क्योंकि जगह चेंज हो गया है इसलिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7 नंबर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। नाम में ही लग रहा है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, यानी कि कहीं ना कहीं क्या होगा? प्रश्न होगा। जैसे में व्हाट, व्हिच, whose are called interrogative adjective when they are used with nouns to ask question। कह रहे कि किसी सेंटेंस में आप व्हाट, व्हिच एंड whose का प्रयोग करते हैं और इनका प्रयोग करके यदि आप कोई प्रश्न पूछते हैं तो ये हमारे बनते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। लेकिन इनके साथ एक संज्ञा होनी चाहिए। आप हमेशा ध्यान देंगे एडजेक्टिव कभी भी अकेले नहीं होता है, उसके साथ एक संज्ञा होगी तब वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बनेगा। जैसे में एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि व्हाट के साथ हम कैसे नाउन यूज कर सकते हैं। जिसमें व्हाट पेन, व्हाट पेन, विच मैन, हुज बॉल। तो व्हाट पेन यू लाइक मस्ट, आप कौन सी कलम ज्यादा पसंद करते हैं? तो व्हाट के बाद पेन है नाउन है, विच के बाद मैन है, हुज के बाद बॉल है। इन शब्दों को हम क्या कहेंगे? ये हमारे हो जाएंगे एडजेक्टिव। कौन सा? तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव।
क्यों? क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग हो रहा है और इसके साथ नाउन का प्रयोग हो रहा है। और किस लिए? प्रश्न पूछने के लिए, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है प्रश्न पूछने के लिए। लेकिन यदि इन्हीं शब्दों का साथ नाउन ना हो तो क्या कहेंगे हम? तब यही शब्द हमारे जो वाक्य बीच हो, जो वाक्य जो भी शब्द है, ये हमारे शब्द क्या बनाएंगे? प्रोनाउन में चले जाएंगे। लिखा है इफ नाउन डज नॉट कम देन इट्स कॉल्ड प्रोनाउन। यानी यदि इसके साथ किसी नाउन का प्रयोग नहीं हुआ है तब इसको हम क्या कहेंगे? प्रोनाउन में कह देंगे। अगला हमारा क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या होता है प्रॉपर एडजेक्टिव? इसके बारे में जानते हैं। लिखा है द एडजेक्टिव मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव या एन एडजेक्टिव दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम ए प्रॉपर नाउन एंड दैट इज यूजुअली कैपिटलाइज्ड इन इंग्लिश। बिल्कुल सामान्य भाषा में पढ़ते हैं कि प्रॉपर नाउन आप लोग पढ़े हैं। नाउन में जो प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन वाला जो शब्द है, यदि उससे हम विशेषण बनाते हैं तो वो विशेषण हमारा अंग्रेजी में हो जाता है प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे हम भारत हमारा प्रॉपर नाउन है, तो भारत से विशेषता क्या बता सकते हैं कि वह भारतीय है, तो भारत से भारतीय, बिहार से बिहारी, चीन से चाइनीज, रूस से रसियन। ये जितना शब्दों के नाम लिए हैं ये सब प्रॉपर नाउन में आते हैं। लेकिन इन्हीं शब्दों से हमने क्या बताया? विशेषण बताया, विशेषता बताया। यदि हम कह दें कि वह भारतीय है तो विशेषता है उस व्यक्ति की। वह व्यक्ति कौन से है? भारतीय है, यानी कि कहाँ का है? भारत का है। यदि भारत का है तो भारत प्रॉपर नाउन हो गया। और प्रॉपर नाउन से बना हुआ हमारा एडजेक्टिव तो वो हमारा क्या बन गया है? भारतीय बन गया है। और जब प्रॉपर नाउन से किसी एडजेक्टिव का निर्माण होता है तो वो हमारा बनता है प्रॉपर एडजेक्टिव। एग्जाम्पल क्या है? आई एम एन इंडियन, यू आर बिहारी, सी इज अमेरिकन, इंडियन फार्मर इज लेबोरियस। यहाँ पे देखेंगे इंडिया से इंडियन बना, बिहार से बिहारी बना, अमेरिका से अमेरिकन बना और फिर इंडिया से इंडियन फार्मर बना। ये सब जो बने ये कहीं ना कहीं प्रॉपर नाउन के ही एक रूप है और उसी से हमारा विशेषण बना है। तो इन शब्दों को, ऐसे शब्द हमारे सामने दिखे तो उसको हम कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। आगे देखते हैं इम्फसाइजिंग एडजेक्टिव क्या होता है। बलदायक विशेषण। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी बातों को सही करने के लिए या फिर गलत ठहराने के लिए हम दबाव देकर किसी बात को कहते हैं। जैसे हम कहते हैं हमने अपने कान से सुना। अच्छा, अपनी कान से सुना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि हम कहते हैं कि हमने सुना तो सबको पता है कि हम कान से सुनते हैं। लेकिन हम कह रहे हैं हमने अपनी कान से सुना तो कहीं ना कहीं हम उस बात पर दबाव देने तो आते हैं कि नहीं हमने जो सुना वह सही है। कभी कभी हम लोग कहते हैं हमने अपनी आंखों से देखा। सब कोई आंख से देखता है, ये कहने की कोई जरूरत नहीं है कि हमने अपनी आंख से देखा। लेकिन जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन पे या किसी चीज पे हम दबाव देना चाहते हैं तब हम इस चीज का प्रयोग करते हैं कि नहीं हमने अपनी आंख से देखा। ये कैसे झूठ हो सकता है? जब हम यूज करेंगे अपनी आंख, अपनी कान, या फिर मेरी कोई पेन है गुम हो गई और किसी के पास वो मिल गई, फिर कहिए मेरा पेन है, नहीं मानेगा। लेकिन हम कह दें यही मेरा पेन है, यही वह पेन है जो गुम हो गया। तो जो हम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वही स्वयं अपनी आंखों से, इन्हीं शब्दों को अंग्रेजी में जब हम बोलते हैं ये हमारे emphasizing adjective बोल जाता है। क्या लिख रहा है? An emphasizing adjective is used to emphasize statement। यानी कि emphasizing adjective यानी बलदायक विशेषण का प्रयोग होता है किसी तत्व पर दबाव देने के लिए, emphasis बल लगाने के लिए। सब कौन कौन से होते हैं? ऑन, वेरी, सेम, वेरी सेम। ये ऐसे शब्द हैं, चार शब्द जिसका प्रयोग हम लोग किस रूप में करते हैं? emphasizing adjective के रूप में करते हैं। It are such adjectives that are used to convey emphasis on the noun या pronoun। यानी कि ये on, very, same, very same, ये ऐसे शब्द हैं जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं किसी संज्ञा सर्वनाम पे दबाव और बल देने के लिए। एग्जाम्पल में दे रहा है I punched her, I punched her with my own hand। इसका हिंदी क्या है कि मैंने उसे अपनी हाथों से मारा, उसको मुक्का मारा, घूसा मारा। किसे? अपने हाथों से। तो यहाँ पे जो यूज हुआ है ऑन, ऑन है अपने हाथों से, स्वयं के हाथों से। तो ये ऑन हम क्यों कर रहे हैं? दबाव देने के लिए। अरे मैंने ही अपने हाथ से मारा। सारा इज द वेरी बुक आई, दिस इज द वेरी बुक आई गेव टू सारा। यह वही किताब है जो मैंने सारा को दिया।
अब देखेंगे यहाँ पे दबाव दे रहे हैं, अगर का दे किताब, इसी किताब को सारा को दिया या फिर मैंने उसको मारा, इसमें कहीं दबाव की बात है, लेकिन मैंने उसे अपनी हाथ से मारा, तो कहीं ना कहीं हम दबाव के साथ वो बात को कहना चाह रहे हैं। और इसलिए जब हम किसी दबाव के साथ किसी बात को रखना चाहेंगे, कहना चाहेंगे, किसी नाउन प्रोनाउन पर दबाव देना चाहेंगे, तो वह मैसेज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे ऑन के बाद हेड हुआ है, फिर द वेरी के बाद बुक यूज हुआ है, इसके बाद तो एग्जेक्टिव आया है, और इन शब्दों का प्रयोग हम कर रहे हैं कहीं ना कहीं दबाव देने के लिए। इसलिए यहाँ पे जो ऑन शब्द है, ये ऑन शब्द है, ये हमारा हो जाएगा एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, और वेरी जो हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। समझ में आया? चलिए, लास्ट हमारा है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, विस्मयादि बोधक विशेषण। ये क्या होता है विस्मयादि बोधक विशेषण? देखिए, कभी कभी हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में या हमारे व्यवहारिक जीवन में कभी कभी ऐसी घटनाएं घटती है जिससे हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं या स्तब्ध रह जाते हैं। हमको वो चीज बहुत सरप्राइजिंग लगता है, ये कैसे हो गया। और उसी बात को, उसी भाव को जब आप व्यक्त करना चाहते हैं, वही भाव और व्यक्त की जो प्रक्रिया होती है या फिर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वहाँ हमारा चला जाता है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव में। यानी इसमें अचानक दुख, खुशी या किसी संवेग की अचानक जब आप हमारे मुंह से एक निकल पड़ती है, प्रकट हो जाती है, उसी को हम कहते हैं एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। जैसे में क्या होता है, किसी चीज को देख कर कहते हैं वाह, कितना सुंदर है, कितना सुंदर है, क्या स्वादिष्ट भोजन है। अगर हम कहते हैं क्या स्वादिष्ट भोजन है, तो ऐसा नहीं कि हम प्रश्न पूछ रहे हैं, हम उस भोजन की तारीफ कर रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन हमारे बातों में किस चीज का प्रयोग हो रहा है, वाट का प्रयोग हो रहा है। क्या भोजन है, क्या सीन है, क्या ड्रेस है, क्या शहर है, क्या भूख। तो ये जो प्रश्न, ये शब्दों जो दे रहे हैं, इसे प्रश्न नहीं कर रहे हैं, इससे हम उसकी विशेषता बता रहे हैं। यदि सुंदर लग जाए, क्या ड्रेस है, कितना अच्छा सुंदर, कितना अच्छा प्रकृति है। तो हमने वहां पे प्रश्न नहीं किया, हमने वहां पे क्या किया, हमने उस चीज का कहीं ना कहीं विशेषता बताया, विशेषण बताया, उससे प्रभावित हुआ, तब हमने कहा। एग्जाम्पल जैसा क्या कह रहा है, इसका डेफिनेशन समझे। What is called an exclamatory adjective when it is used as an adjective in an exclamatory sentence? कह रहे हैं कि जब what का प्रयोग हम exclamatory adjective में करेंगे, जब व्हाट का प्रयोग हम लोग एडजेक्टिव के रूप में करते हैं, तब हम कहते हैं एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। समझेंगे फिर, जब व्हाट शब्द का प्रयोग हम करेंगे एक्सक्लामेटरी के रूप में या एडजेक्टिव एडजेक्टिव के रूप में, तब ये कहलाता है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। ऐसे यही व्हाट है जो प्रोनाउन बन जाता है, जैसे हम कहते हैं व्हाट इज योर नेम। तो अगर हम कहें व्हाट इज योर नेम, तो हमने व्हाट लगाया प्रश्न पूछने के लिए, तुम्हारा नाम क्या है। लेकिन वही व्हाट यहाँ आपके सामने जो दिख रहा है, व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है। यहाँ पे हम प्रश्न नहीं पूछ रहे, यहाँ पे हम उसकी विचार की तारीफ कर रहे हैं, क्या इसके विचार है, कितने ऊंचे विचार है, या व्हाट ए फूल, क्या मूर्खता है। यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट के बाद आपको प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा है लास्ट में, ये जो मार्क्स, ये जो आपको चिन्ह दिख रहा है, ये एक्सक्लामेशन मार्क है, और ये जब कहने लगता है तो वो सेंटेंस एक्सक्लामेटरी हो जाता है, एक्सक्लामेशन होता है। और ये व्हाट जो लगा है, इस व्हाट से हम प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि कहीं ना कहीं किसी चीज की विशेषता और भव्यता को बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारा व्हाट हो जाएगा एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको। यदि दोनों पार्ट में कोई समस्या हो तो आप अवश्य हमें मैसेज कर सकते हैं, जो आपके लिंक पे भी नंबर मिल जाएगा। और यदि कोई भी समस्या हो, नोट्स भी चाहिए, तो आपको नोट्स पीडीएफ फ्री में उपलब्ध करा दिया जाएगा सारी चीज का। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। फिर हम लोग कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। कल हम लोग पढ़ेंगे वर्ब के बारे में, और वहां हम लोग वर्ब कुछ अलग तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।